न्यूज़ 6 नेटवर्क पर एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं। आज हम एक ऐसे विद्यालय में हैं और सरकारी विद्यालय में हैं जहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्राइवेट विद्यालय को कहीं ना कहीं मात देती हुई नजर आती हैं। यहाँ स्मार्ट क्लास भी हैं, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो खुद कहीं ना कहीं विद्यालय को अपने पारिवारिक एक पाठ की तरह लेने लगे हैं। और मैं कई बार विद्यालय में आ चुका तो मैंने ये देखा है कि विद्यार्थी ही एक परिवार के सदस्य के नाते विद्यालय को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं राजकीय इंटर कॉलेज है, ये दोझा गांव है और यहाँ हूँ। तो आप ये जो देख रहे हैं जहाँ मैं इस समय हूँ, ये स्मार्ट क्लास है। प्राइवेट जो विद्यालय हैं, मोटा मोटा फीस वसूल करने वाले जो विद्यालय हैं वहां पे भी स्मार्ट क्लास नहीं है, लेकिन ये सरकारी विद्यालय है। और ये इस बात को साबित भी करता है कि अगर वास्तव में सरकारी व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए तो राष्ट्र परिवर्तन एक तरह का आसान कार्य या ये कह लीजिए होने लायक कार्य बहुत जल्दी बन सकता है। हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं और हम बात करेंगे कि ये जो स्मार्ट क्लास वाला जो खेल दिया गया है विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, टीचर्स द्वारा, प्रिंसिपल साहब द्वारा, तो इसका उन्हें कितना फायदा मिल रहा है। और क्योंकि ये अभी व्यवस्था शुरू हुई है तो इससे कितने दो चार हो रहे हैं। हमारे साथ एक बहन है। बहन आप आगे आएंगे जरा, क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा बहन, ये जो स्मार्ट क्लास है इसमें और जो साधारण क्लास आप पढ़ती रही हैं, कुछ अंतर पाती हैं आप? जी बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम नॉर्मल क्लासेस करते हैं और स्मार्ट क्लास में पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो चीज़ हमें समझाई जाती है नॉर्मल क्लास में वो हम देख नहीं पाते, बस बताई जाती है। जो समझ सकते हैं बस वो कैच कर लेते हैं, और जो नहीं तो स्मार्ट क्लास में उन्हें प्रैक्टिकली रूप में दिखाया जाता है, जो कि एक मैजिक रूप में बहुत जल्दी हम इमेज को उसे कवर कर लेते हैं। बड़ी बात है, यानी कि बच्चे कुछ ही समय हुआ है और उसकी परिभाषा को कैसे देना चाहिए समझ रहे हैं। एक हमारा भाई है, वो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाए। और जब मैं यहाँ आया तो देखने लायक कार्य था। वो सारे कार्य करता है, मेहमानों की मेहमान नवाजी भी करता है। वो जब पढ़ने का नंबर आता है तो भी आगे दिखाई देता है। तो भाई मैं नाम जान सकता हूँ आपका? सर मेरा नाम देव कुमार। देव कुमार हमारे साथ है। तो देव, क्या मैं ये आपसे भी सवाल कर सकता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू क्लासेस, स्मार्ट क्लास और साधारण क्लास? इनके बीच में आप कोई अंतर पाते हैं या केवल पैसा लगा दिया गया है सरकार द्वारा? Sir, when we read in normal classes, then we also note that what's about saying the teachers about our lectures. But in our smart classes, we seen that in imaginary works like practically and like example, we read about digestive system and also teach that in normal classes that food is going with our esophagus and to stomach and then वो excreting. But in the smart class the food जब वो दिखाया जाता है तो उसमें हमें नॉर्मली उस पर बताया जाता है कि कैसे एंजाइम सिक्रेशन होता है, कैसे वहाँ पर जो है इसोफेगस रिलैक्शन एंड कंस्ट्रक्शन करता है, वहाँ पे एंजाइम्स कैसे रिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे गॉल ब्लेडर होता है, उसमें बाइल जूस होता है, वो क्या क्या कंटेन रखता है, उसमें कौन कौन सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे विलीज होती है वो क्या वर्क करती हैं, या फिर वहाँ पर कौन कौन सा जो फूड एब्जॉर्प्शन होता है या फिर एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है, किसके थ्रू होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं प्राइवेट जो विद्यालय हैं वो केवल और केवल आपको एक भाषा के लिए अपनी तरफ खींच रहे होते हैं और वो भाषा है अंग्रेजी। तो ये सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय का बच्चा है और उसने एक प्रयास किया कि वो अपनी बात को दोनों भाषाओं में जो भी आपको सूटेबल लगे, जो आपको अच्छी लगे, उसे समझा पाए। मेरा एक सवाल आपसे ये हो सकता है, मुझे लगा कि आपके पास शब्दों का भंडार है, तो एक सवाल ये है कि कोविड से हम निकल कर आए हैं। हमने ऐसा दौर देखा है कि आदमी के पास जाने को तैयार नहीं था और विद्यालय को बंद रखना पड़ा, विद्यार्थियों को घर में बंद रहना पड़ा। अब आप विद्यालय आ रहे हैं तो कोविड में किस तरह की समस्याएं आई और आज या आपने उस समय कैसे उन समस्याओं का निदान किया मिस्टर देव?
सर, जब कोविड-19 जो है स्टार्टिंग में आया था, तब हमारे यहाँ पर स्कूल ओपनिंग बंद कर दी गई थी, क्योंकि ये जो बीमारी है संक्रामक रोग है और ये ज़्यादातर छुआछूत से फैलता है, और इसमें अगर कोई संक्रमित व्यक्ति हाथ लगा देता है किसी भी चीज़ को तो वो भी हमारे द्वारा संक्रमित हो जाती है। तो इसी कारण से स्कूल बंद कर दिए गए थे। इससे सबसे ज़्यादा असर हमारी विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ा था, तो इसके लिए स्कूल की तरफ से जो है ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई थी। परंतु वहाँ पर क्या हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा कुछ ही बच्चों को पाया था, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो उत्तर प्रदेश राज्य है या फिर बहुत अलग अलग राज्य है, वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स जो है वेरिएबल नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पा रहा था। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि कुछ इस बच्चे ऐसे थे जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, बट उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अदरवाइज़ फिर जब कोविड-19 की वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ एंड जब बहुत ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड हो गया इन द लॉकडाउन, बट तो हमारे गवर्नमेंट ने ये रूल किया कि बच्चों को आना है, बट शिफ्टिंग में डिवाइडेड कर दिया। फर्स्टली उन्होंने 9 to 12 क्लास खोले, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में, और अगर वो बंद हो जाएगा एक बार तो फिर वो नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से पहले 9 to 12 खोले गए, और आज के टाइम पर जो है लगभग सभी क्लासेस के स्कूल खोल दिए गए, बसेस भी चल रही हैं। तो लेकिन आज भी हमें जो है सावधानी बरतनी चाहिए। कैसी सावधानी, मतलब क्या बरत रहे हैं आप? जैसे हम जब स्कूल में आते हैं तो सैनिटाइजिंग करते हैं अपने हाथों को, हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सफाई रखने की प्रयास करते हैं। और सैनिटाइज आप डेली करते हैं विद्यालय में? ये सरकारी विद्यालय है, ध्यान रखिए। क्या मैं कंफर्म मान लूँ कि जब आप शुरू में आते हैं तो आप सैनिटाइज करके अंदर एंटर करते हैं? यस सर, जब हम स्कूल में एंट्रिंग करते हैं तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो है सर्कल्स भी डेवलप किए गए हैं, और वहाँ पे सैनिटाइजिंग वर्क भी हमारा अच्छे से चल रहा है। और क्लासेस में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर भी सैनिटाइजिंग के लिए अलग अलग बोर्ड्स में लगा रखे हैं सैनिटाइजर। बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, और ये जरूरी हो गया था। मैं चाहूँगा कि एक और भाई या एक और बहन, लेकिन मेरी आपसे एक जो है गुजारिश भी रहेगी, जो लोग हमें देख पा रहे हैं, कि हमने वास्तव में एक बहुत बड़ा गैप बना दिया है। प्राइवेट विद्यालय और सरकारी विद्यालयों में इतना बड़ा गैप हमने खड़ा कर दिया है कि अगर मेरा बच्चा बड़ी सी बस में जा रहा है, बड़े से अच्छे से कपड़े पहन रहा है, वो दिख अच्छा रहा है, तो हमने ये मान लिया है कि वो पढ़ अच्छा रहा है। इस चीज से समाज को बचना होगा। आज भी सरकारी विद्यालय अगर खड़े कर दिए जाएं तो व्यवस्थाएं परिवर्तित होने में समय न लगेगा। मैं एक बहन से एक और सवाल करता हूं, हमारे साथ एक बहन है। क्या नाम है बहन आपका? जी नरगिस। नरगिस बहन, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? वैसे ये सवाल मुझे करना चाहिए नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन चलिए करता हूं। आप टीचर्स के बहुत जो है करीब रहते हैं, पढ़ते हैं लगातार, तो विद्यार्थी के जीवन में, और जब मैं स्पेसिफिकली आपको कहूं तो गुरुजनों का क्या महत्व है, टीचर्स का क्या महत्व है? क्या मैं ये सवाल कर सकता हूं या मैं एक दुस्साहस कर रहा हूं? जी सर, हमारे यहाँ तो मतलब परंपरा चली आ रही है कि गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व हुआ। अगर गुरु ना होते तो हमारे जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता। सॉरी, मतलब ऐसे पहली बार मोबाइल उस पर कैमरे पे आ रही हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ऐसा कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। और मतलब अगर गुरु है तो हमारे पास नॉलेज है, ज्ञान है। अगर मतलब पेरेंट्स तो हमें जन्म देते हैं ज़रूर, बेसिकली मतलब हम अपने पेरेंट्स से इतना कुछ नहीं सीख पाते, लेकिन जितने गुरु से सीखते हैं, गुरु हमें आगे बढ़ने का उद्देश्य देते हैं, और गुरु ही हमारे जीवन में अधिक बहुत मुश्किल है। ये शब्दों का जो तारतम्यता बना दी गई है, ये सबके पास होती नहीं है, और अगर होती भी है तो ये कैमरा एक ऐसी चीज है कि वो उस समय आपको ढूंढने से मिलती नहीं है। मैं एक और बहन से यही सवाल करता हूँ। आपने अच्छा बोला, और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, वादा करते हैं, तो आप और अच्छा बोलेंगे। बहन, यही सवाल मैं आपसे करूँ, टीचर्स का महत्व, और मैं पहले कह रहा हूँ, हो सकता है कि ये मेरा दुस्साहस हो। जी सर, हमारे जीवन में हमारे गुरु का बहुत महत्व होता है, और ये सब बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। गुरु की महत्ता का बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं। गुरु हमारे जीवन में एक ऐसी चीज़ है जो हमें जीवन जीने का उद्देश्य सिखाती है। हमारे माँ बाप से बढ़कर हमारे लिए गुरु होता है, जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। बड़ी बात है, शब्द नहीं है और शब्द होते नहीं है, ये भी है। मेरा एक भाई है, मैं उससे ये सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ, फिर हम देव पे लास्ट करेंगे यही सवाल, क्योंकि गुरु क्या है ये तो हमारी संस्कृति बता चुकी, लेकिन आपके लिए गुरु क्या है? जी, ऐसे गुरु का शब्द में तो वर्णन किया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा।
कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंदियो बताए। गुरु भगवान से पहले गुरु को मानना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है कि जब हम भगवान को ढूंढ रहे हैं तो उस ढूंढने वाली राह में कौन हमें कहीं ना कहीं दीप प्रज्वलित कर रहा है, कौन हमें आगे बढ़ा रहा है, और वो गुरु है जिसे भारतीय संस्कृति ने भगवान से पहले पूजने का एक परंपरा बना दी, एक ट्रेडिशन बना दिया। मैं देव पे लास्ट करता हूँ क्योंकि शब्दों का भंडार शायद वहाँ से आ जाए। तो देव, मेरा यही सवाल आपसे है, आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? गुरु आपके लिए क्या है? सर, हम इसको नॉर्मली तो डिफाइन नहीं कर सकते व्हाट इज़ टीचर, बट हम अगर हमारी भारतीय संस्कृति में देखा जाए तो इसको जो गुरु शब्द है इसको हम भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया जाता है। जब हम हिंदू धर्म में पूजा करते हैं तो इसमें सबसे पहला श्लोक करते हैं, प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय माँ श्री शारदा, मेरे कार्य करो अनेक। इसका मतलब है कि जब हम प्रार्थना करते हैं सभी भगवान जी से तो सबसे प्रथम में गुरु जी को लिया जाता है। और हमारे जो घर होते हैं और गुरु होते हैं ये बनाए इसलिए गए क्योंकि हमें घर से तो हमारे पारिवारिक समस्याओं का समाधान होता है, हमें पारिवारिक समस्याओं से निपटने का छुटकारा होता है। परंतु जब हम स्कूल में आते हैं तो हमें समाज का मार्गदर्शन मिलता है, हमें सामाजिक सीख देते हैं हमारे गुरुजन। इतनी छोटी परिभाषा मेरे ख्याल से छोटी होगी, बट फिर भी मैं इसको परिभाषित कर दिया थोड़ी। अच्छा किया, आपका प्रयास अच्छा है। और ये भी सही है देव जो आपने कहा कि हम परिभाषित नहीं कर सकते, एक ऐसा वर्ड है वो देखने में छोटा लग सकता है। मैं बता दूं, जब हम गुरु की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ ऐसी परंपराएं हैं कि गुरु को परिभाषित करने के लिए शब्दों की हमेशा कमी रहेगी और रहनी चाहिए। लेकिन क्योंकि बात गुरु की है तो मुझे लग रहा है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य जी भी हमारे आग्रह पर यहाँ पहुँच चुके हैं। तो मैं नितिन शास्त्री जी को इनवाइट कर चुका हूँ, वो थोड़ा सा अपना प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ नितिन जी है। नितिन जी, स्वागत है न्यूज़ 6 नेटवर्क पर। नमस्कार, थैंक यू सर। नितिन जी, पहला तो मेरा ये सवाल है, इन बच्चों में आपने अंग्रेजी भर दी लेकिन ये अपनी जो वास्तविक जो जड़ें हैं उनसे हटते नज़र नहीं आ रहे हैं। कोई क्या मतलब आप, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ मैं विद्यालय में जाता हूँ वो अंग्रेजी तो बोलते हैं लेकिन वो जो भारतीय परंपराएं हैं, भारतीय संस्कृति हैं, उससे अनभिज्ञ से नज़र आते हैं। आप कर क्या रहे हैं? सर, इसके लिए मैं सर्वप्रथम तो अपने स्टाफ को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार के प्रयास, जैसे TLM वगैरह की एक व्यवस्था चली हुई है, शिक्षण अधिगम सामग्रियों के माध्यम से इन बच्चों को धरातलीय परिस्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनको जोड़ने का प्रयास किया और उसमें इन बच्चों की मेहनत है। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये विद्यालय जिस प्रकार से शरीर है उसमें यदि शरीर में प्राण संचार की यदि कोई शक्ति है तो मेरे छात्र छात्राएँ हैं और मेरा जो ना स्टाफ है वो, इसके लिए स्टाफ जो है ना बधाई का पात्र है। मैं जब यहाँ पहुँचा और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा तो मास्टर जी जो है वो बच्चों के साथ खेल रहे थे। आप अंदाजा लगाइए उनका स्तर कहाँ है, वो प्रधानाचार्य हैं विद्यालय के, लेकिन उन बच्चों के साथ जो 9th में है, 10th में है, 11th में है, वो खेल रहे थे। मुझे क्योंकि परंपराएं ऐसी हो गई हैं तो आजकल जो टीचर है वो किताबी ज्ञान देकर अपना रास्ता बदलने का प्रयास करता है। लेकिन नितिन जी, थोड़ा प्रकाश डालिए, ये संबंध क्या कहलाता है? सर, ये संबंध की जहाँ तक बात की जाए शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा खेलो इंडिया फिट इंडिया का कार्यक्रम चल रहा है। उससे इतर भी हम अपने विद्यालय में अनेक कार्यक्रम बच्चों से सांस्कृतिक और शारीरिक कराते रहते हैं। और बच्चों के साथ खेलने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों के साथ मेरा जुड़ाव हो, मेरे साथ बच्चों का जुड़ाव हो। उससे हमें फ़ायदा भी होता है कि बच्चे अपनी की जो क्वालिटी होती है बच्चे की वो हमें समय समय पर पता लगती रहती है। हर बच्चे में एक नई जो है ना उमंग निकल कर आती है, हम उसको पहचानने का प्रयास करते हैं, फिर उस बच्चे को उसी खेल की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। उसका एक फ़ायदा यह है कि बच्चों में किसी प्रकार का हमारे बीच में रहने से विवाद नहीं हो पाता है और बच्चों को जो है ना खेल के साथ साथ अनुशासन की भी बातें यदा कदा यदि हमें लगता है कि बच्चों को सिखानी चाहिए तो खेल के बीच में हम उनको जो है ना समझाने का प्रयास करते हैं, उनको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगा जब मैं यहाँ आया तो एक स्मार्ट विद्यालय आपने तैयार किया है और मैं जो भी आसपास के दोजा के या बागपत के बड़ौत के लोग हैं, भाई हैं, हमारे दर्शक हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि एक बार आएँ देखें। तो आपने विद्यालय को भी लगभग स्मार्ट बना दिया और जहाँ हम हैं ये स्मार्ट क्लास है, यहाँ पूरी तरह से आपने डिजिटल प्रबंध किए हुए हैं। तो प्राइवेट विद्यालय मोटा मोटा फीस लेकर ये सब नहीं कर पा रहे, आप ये कर पा रहे हैं। नितिन जी, इसके पीछे का उद्देश्य बता सकते हैं? सर, इसके पीछे का उद्देश्य है, मैं पहले तो इसके पीछे संघर्ष की कहानी बता दूं। मैं पिछले 4 सालों से इस स्मार्ट क्लास के लिए प्रयासरत था
और प्राइवेट कॉलेजेज में जहाँ तक शुल्क की बात है, उनकी अपेक्षा हमारा शुल्क नगण्य है, किसी भी सीमा तक हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग और माननीय CDO सर के प्रयास से ये स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हमें मिली। फिर इसके संचालन में बाधाएं उत्पन्न हुई, उसके लिए मैंने बरेली से उस टीम को बुलवाया, उन्होंने इसको संचालित किया। और जहाँ तक इक्विपमेंट की बात है, उसमें मैंने अपने विद्यालय के स्टाफ के साथ कुछ स्वयं से प्रयास करके इसकी यहाँ की व्यवस्थाएं को संचालित करके स्मार्ट क्लास चलाने का एक अथक प्रयास किया है, जिसमें मैं लगभग आज अपने प्रिय छात्र छात्रा और स्टाफ के साथ जाना सफल भी हो चुका हूँ। अब कहीं ना कहीं जहाँ तक मैं मानता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज और राजकीय कॉलेज में अंतर की जो स्थिति है वो केवल हमारे मन की बात रह गई है। यदि अभिभावक को हम प्रेरित करें, अपने बच्चों को प्रेरित करें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। राजकीय विद्यालय या फिर सरकारी विद्यालय भी आज कहीं ना कहीं जो उच्च पदस्थ अधिकारी लोग हैं वे इन्हीं धरातल या राजकीय विद्यालयों से हैं या फिर प्राइमरी स्कूल से निकले हुए। जहाँ तक अभी बात है कि डॉक्टर रामकरण शर्मा जी जो अभी हमसे शनिवार में लाइव जुड़ने जा रहे हैं, वो भी एक इसी परिवेश के छात्र रहे हैं और उनसे ही या फिर अपने गुरुजनों से, आप जैसे महानुभावों से मुझे सीख मिली है कि मैं निरंतर विद्यालय के लिए, अपने प्रिय छात्र छात्राओं के लिए और समाज में एक ये बात को एक घृणात्मक रूप से जो लोग देखते हैं कि राजकीय विद्यालय पढ़ाई नहीं होगी, उन सबको अलग दिखाने के लिए, उन सबको नीचा दिखाने के लिए और अपने आप को कहीं अपने विद्यालय के छात्रों के उच्च स्तर पर दिखाने के लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूँ। बशर्ते उसमें जो सहयोग की मुझे अपेक्षा होती है वो मुझे लगातार शासन प्रशासन अथवा मेरे छात्र छात्राओं से, स्टाफ से मिलता रहता है। बड़ी बात है। और नितिन जी जो है अपनी जेब से, हालांकि शायद वो बोलते नहीं हैं, इस बात को बताते नहीं हैं कैमरे के सामने, कि कई व्यवस्थाएं तो विद्यालय के स्टाफ ने और स्वयं नितिन जी ने अपने आप खड़ी की हैं, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें हैं, वो आप समझते होंगे, उसकी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। नितिन जी ने एक जिक्र किया कि रामकरण शर्मा जी अभी बच्चों जो विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं उन्हें शनिवार में News6 नेटवर्क के माध्यम से संबोधित करने वाले हैं अमेरिका से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो नितिन जी ने पहले व्यक्ति जो मैं कह सकता हूँ जिन्होंने कहा कि यादव जी हमारे विद्यालय को आप एक बार साथ लीजिए, हमें जो प्रेरणा मिलनी चाहिए हमारे बच्चों को वो जरूरत है, और अगर अमेरिका से कोई जुड़ रहा है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। नितिन जी, अंत में बहुत संक्षेप में, बहुत सारे विद्यार्थी हमें देख रहे होंगे, वो जो एक गुरु और शिष्य के बीच का जो एक गैप हो गया है, या गुरु भी हमें देख रहे होंगे, टीचर्स देख रहे होंगे, उस गैप को हम भरे कैसे, वो प्रेरणा लाएं कैसे, जो आप कर पा रहे हैं कि मैं बच्चों के साथ खेलूंगा भी, मैं बच्चों के साथ श्रम भी करूंगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारे काम करते हुए, यहाँ पर सफाई करते हुए, मैंने जो है पिछली बार जब मैं आया मैंने देखा ये गैप कैसे कम हो सकता है, जो आपने किया है हम कैसे करें या बाकी लोग कैसे करें? सर, इसमें मानना यह है कि जिस प्रकार से हमारा एक गांव है, समाज है, या बात करें अपने मोहल्ले की, हमारे मोहल्ले में छोटी छोटी नालियां होती हैं, उनको साफ़ करना होता है। उसके लिए हमें उस नाली के नज़दीक जाना होता है। उसकी सफाई तभी साफ़ कर सकते हैं जब हम उसके पास होंगे। एक गांव में कहावत भी होती है कि पशुओं को रखते हैं तो पशुओं जैसा बनना पड़ेगा उनकी सुरक्षा के लिए। उसी प्रकार से मेरा मानना यह है कि यदि हम अपने विद्यार्थियों से या अपने गुरु शिष्य के संबंध को बहुत करीब लाना चाहते हैं, नज़दीक से देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने चारित्रिक विकास करना होगा। उसके साथ साथ अपने बच्चों को, अपने छात्रों को मोटिवेट करना होगा। और यदि हमें बच्चों से कोई कार्य धरातलीय लेना है, धरातल पर लेना है, तो उसके लिए पहल हमें ही करनी होगी। यदि किसी कार्य की पहल हम करते हैं और वो एक अच्छे उद्देश्य की तरफ जा रहा है और वो साफल्य की ओर जाता है, तो बच्चे कहीं ना कहीं हमसे जो है ना मोटिवेट होकर के, या बच्चे कहीं ना कहीं हमसे प्रेरणा लेकर के वो हमारे साथ स्वयं ही जुड़ने का प्रयास करते हैं। उसमें हमें ज़्यादा लगभग मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते उसमें यह हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम बच्चों की भावनाओं को समझें, उनकी भावनाओं को सम्मान करें। मैं विद्यालय में हूँ और जब मैं विद्यालय में होता हूँ, विद्यार्थियों के साथ होता हूँ, टीचर्स के साथ होता हूँ, तो पता नहीं समय कब निकल जाता है, मुझे खुद पता नहीं चलता। तो हो सकता है कि वीडियो लेंथी हो गई हो, लेकिन लेंथी हो जाने का मतलब महत्वहीन हो जाना नहीं है। हम विद्यालयों को बढ़ावा दें, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दें जो समाज को मजबूत करे। और नितिन जी जैसे व्यक्तित्वों के साथ एक मिलकर, एक तारतम्यता बनाकर, एक सुर में सुर मिलाकर हम आगे बढ़ें। हम समाज को बदल सकते हैं, अपने टीचर्स का हम साथ दें। जहां व्यवस्थाएं कमजोर हैं, आइए उन्हें मजबूत करें। नितिन जी और बच्चों, आपने जो समय निकाला है News6 नेटवर्क के लिए, उसके लिए मैं आभारी हूं, विशेषकर नितिन जी आपका। सर, आभार
की बात जहाँ तक की जाए, मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप आगे भी हमारे इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कराते रहेंगे ताकि हमें समाज में पहचान मिल सके, हमारे राज्य के विद्यालयों को समाज में पहचान मिल सके। इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। न्यूज़ 6 नेटवर्क के लिए बागपत के गांव दोजा से मैं सूर्यांश यादव।